नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज माई मेंटोर की तरफ से उड़ान 3.0 का तीसरा संस्करण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए मुख्य अतिथि का स्वागत कर किया गया। वहीं इस शुभ अवसर पर माई मेंटर के संस्थापक अनूप अग्रवाल ने बताया कि उड़ान 3.0 के तहत 100 से अधिक छात्रों ने विदेश में अपनी उच्च शिक्षा के लिए अपने सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं जाने वाले बच्चों को शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें झंडी दिखाकर विदा। इस मौके पर लखनऊ के प्रतिष्ठित विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रसिद्ध प्रोफेसर भी मौजूद रहे और छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस अवसर पर छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा, आप सभी की मेहनत और समर्पण ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब आप विदेश में जाकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री के द्वारा विशिष्ट लोगों का व छात्रों का सम्मान भी कराया गया। इस मौके पर माई मेंटोर के संस्थापक अनूप अग्रवाल और जया अग्रवाल ने छात्रों को अपनी शुभकामना देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वही कार्यक्रम में अमित सिंघानिया, आशुतोष अग्रवाल, कमल सचदेवा भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वो क्या कहते हैं, तब वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। Sir, we can't thank you more for as you could spare time from a busy schedule and be with us here. Although Sir Brajesh Pathak, but I would like to take this opportunity to tell the audience about certain facts about Sir. Sir has been an active member of student politics and public services since his days in Lucknow University. In 1990, he was the president of Students Union in EDU. आप कहीं भी कोई काम कर सकते हो, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य है, हम इसको भेदेंगे और जीतेंगे और जीत करके दुनिया में नंबर 1 आदमी है। और हमको ईश्वर ने इसी काम के लिए बनाया जो टारगेट है हमारा, और किसी को बनाई नहीं। ये विशेष योग्यता किसी विशेष क्षेत्र की होनी चाहिए। तो हमने जो इनका लिफलेट देखा, आपने भी कुछ मुझे बताया। तो दुनिया में जो विभिन्न देश है, लगभग 28 कंट्रीज में आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष क्षेत्रों में आपके बच्चे नॉलेज के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को वहां रहना कैसा है, खाना कैसा होगा, काम कैसे करेंगे, लैंग्वेज कैसे बात करेंगे, सब कुछ ट्रेन करने का काम अग्रवाल साहब उनकी टीम करती है। मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शुभकामनाएं। आप सब पढ़ के जब वापस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान आएंगे, हमारा हिंदुस्तान एक नए कलेवर में होगा, नया हिंदुस्तान होगा। मैं आपको आपके जीवन की हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। एक भरोसा अपनी तरफ से दिलाना चाहता हूँ, कभी भी कोई किसी बच्चे का आवश्यकता हो मेरे पास, मुझे बच्चों की दिक्कतें बता, एनी टाइम, बगैर परिचय के कभी भी कुछ मुझे बताना। अग्रवाल साहब को, जया जी को, पिताजी को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुनिया के लगभग 28 देशों में उत्तर प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेजे जाने के लिए अपना जो अभिनव काम किया है, उसके लिए मैं माई मेंटोर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और स्टूडेंट्स को उनके जीवन के हर पहलू में आगे बढ़े, इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और बच्चों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, हम और हमारी सरकार उनके उज्जवल भविष्य के साथ हमेशा खड़ी है। फॉरेन एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट के देश अवश्य उसमें ढेर सारी योजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई योजनाओं के बारे में बताया और हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। जैसे एजुकेशन लोन या अन्य जो सुविधाएं हैं, हम लगातार उन्हें प्रदान का खास संदेश ये है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, और जब बच्चे अपने एडमिशन की बात करते हैं तो वो केवल हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको अगर सोचें तो इंडिया जितनी कॉस्ट में वो बाहर पढ़ने जा सकते हैं। और इस चीज को हम प्रमोट पिछले 5 सालों से करते आए हैं। करीब 1200 से ज्यादा बच्चों को उनके ड्रीम यूनिवर्सिटीज में भेजते आए हैं, और इस बात को फख्र करते हैं कि हमारे बच्चे जब इंडिया लौट के आते हैं तो वो न केवल अपने परिवार के लिए अपितु अपने देश की उन्नति में बहुत आगे योगदान दे रहे हैं। पेरेंट्स को संदेश ये देना चाहता हूँ कि वो अगर समय से प्लान करें सारी चीजें,
तो बहुत अच्छी कॉस्ट पे बहुत अच्छे ऑप्शंस उनको इंडिया में भी और बाहर भी मिल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाहर पढ़ाने का मतलब है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, वो भी सच है, लेकिन आप अगर समय से प्लान करें, बच्चे में पोटेंशियल है, तो बहुत ही कम खर्चे में, इंडिया से भी कम खर्चे में आप विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हैं, और हम इसी पे कार्यरत हैं और प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल सर। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर अपने लिए मकान खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, तो हम मान के चलते हैं कि उसके लिए बच्चे को विदेश पढ़ाना कोई भी कठिन कार्य नहीं है। बिल्कुल मैम। मैं मेंटोर टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ आज, एंड मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि स्काई इज़ द लिमिट। आप अपने आप को रोके नहीं, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, उसको कंपेयर करने के लिए माय मेंटोर टीम से कांटेक्ट करें। आप कंपैरिजन करें, आपको लगता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिल रही है तो इंडिया में रह के अपने करियर को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाहर की कंट्रीज़ में मिल रही हैं, इसको कंपैरिजन के लिए हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है। हम कभी भी बच्चों को प्रोत्साहित इसी बात पे करते हैं कि जिस स्ट्रीम में आप आगे बढ़ना चाहो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड को कंपेयर करिए, तब डिसीजन लीजिए, जिसमें आपको प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप माय मेंटोर हमेशा हेल्प करता है। रूरल एरिया के बच्चों के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग काफ़ी आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, किसी डाउन ट्रॉडन जहाँ पे बिजली भी नहीं आ रही है वहाँ का बच्चा पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पढ़ने जा रहा है, उसको स्कॉलरशिप्स मिली। कैसे मिलती हैं ये स्कॉलरशिप्स? अगर आप टाइमली बेसिस पे अपना प्रोसेस करते हो तो ऐसी स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छूटती नहीं है और आपको फुल फीस दे के नहीं जाना होता है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में भी बच्चे पढ़। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।